जय जोहार, हमर बानी हमर गोठ में अपन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले होने वाला धान खरीदी के तैयारी ले लेके खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अधिकारी मन के बैठक लीन। खरीदी केंद्र मन की स्थिति और बारदाना लेके चर्चा करें। संग ही केंद्र सरकार ऊपर असहयोग करे के आरोप लगाए हवे। देखा वे रिपोर्ट। 1 दिसंबर ले होने वाला धान खरीदी पर सरकार और प्रशासन पूरा तरह ले कमर कसले हैं। किसान मन ला कोनो परेशानी झन हुआए एकर बर सिलसिलेवार समीक्षा बैठक के दौर जारी है। यही कड़ी में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत घलो रायपुर में अफसर मन की बैठक लेके कई निर्देश दिन। ये बछर पहली ले ज्यादा धान की आवक के संभावना हवय। जिला के सीमा मन पर धान के कालाबाजारी रोके के खास तैयारी करे जाथे। जिला के सबो कलेक्टर एसपी ला बिचौलिया मन पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश देगे है। अमरजीत भगत केंद्र ऊपर अपेक्षित मदद नहीं करे के आरोप लगाइन और कहिन कि हमन प्रदेश में जुन्ना बारदाना के इस्तेमाल की व्यवस्था बनाए हन, संगे संग प्लास्टिक के बैग उपयोग में लाए बर घलो टेंडर करे हन। समय पे धान खरीदी प्रारंभ हो, किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। जहाँ पर नए धान खरीदी केंद्र हम खोलने जा रहे हैं वहाँ पर मूलभूत जो आवश्यकता है उसके लिए भी सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि अपने स्तर पर पूरा व्यवस्था करेंगे। यदि भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ धान खरीदी में देरी और धान खरीदी के साथ 2500 रुपए एक मुश्त किसान मन दे के मांग करत हुए सरलग सरकार ऊपर आरोप लगात रहे है। धान खरीदी की निगरानी पर समिति घलो बनाई गई है। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन कि ये वित्तीय बछर के पहले ही किसान मन ला धान खरीदी के चौथा किस्त दे जाए। धान खरीदी 1 नवंबर से कर सकते थे, लेकिन इनका प्रयास ये है कि पहले जो छोटे किसान है वो बिचौलिए को धान बेच दे औने पौने दाम पर और बिचौलिए के माध्यम से सरकार खरीदी करे, जिससे बिचौलिए को लाभ हो सके। वास्तविक में ये सरकार नहीं चाहती कि किसानों को सीधा लाभ मिले और इसीलिए बोरे का बहाना बना रही है। तो धान खरीदी के मामले में सरकार पूरे किसानों के साथ में अन्याय कर रही है। उनकी जमीनों का रकबा काटा जा रहा है, उनकी जमीनों की गिरदावरी की जा रही है। सरकार खाली बहानेबाजी कर रही है। 4 किस्त में देने का फैसला लिया, जिसमें 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और उसके बाद मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि इसे वित्तीय वर्ष के पहले ही इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त दे दी जाएगी, मतलब मार्च के पहले। छत्तीसगढ़ में धान और किसान दोनों ही सबले बड़े संवेदनशील मुद्दा है। यही कारण है कि सरकार धान खरीदी में कोनो तरह की अव्यवस्था नहीं होने देना चाहते। फिर विपक्ष घलो किसान मन के हित चिंतक बन के ये नजर गड़ा है कि कहूँ किसान ला कोनो परेशानी झन हुए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। 1 दिसंबर ले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हुई एकर पर पूरा तैयारी कर ले गए हवे, लेकिन एको पर राजनीति घलो चलत हवे। और आज का कुछ धान के मुद्दा महो है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे संग जुड़त हवे। राजेश, एक डहर खाद्य मंत्री बैठक लेन अधिकारी मन ला का निर्देश दे हवे और एकर अलावा जो बोरा के बहाना के बाद विपक्ष कहत रही से एकर तोड़ का निकल आए है। देखो, सबसे पहले तो बताऊं कि धान खरीदी 1 तारीख से करना है, ओकर तैयारी में सरकार पूरा युद्ध स्तर पर लग गए है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत आज अधिकारी मन के बैठक लिए काफ़ी लंबा बैठक वहाँ चले है और इस बैठक में मंत्री या पूछी सबो अधिकारी मन से कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आते। अधिकारी मन से पूरा जानकारी इसके धान खरीदी के इनके पूरा व्यवस्था और चौकस होना चाहिए। धान आई होकर बाद फिर कैसे वहाँ रखे जाइए और फिर वापस धान खरीदी केंद्र में जो संग्रहण केंद्र वहाँ कैसे जाइए, एकर व्यवस्था चौकस रखना है। और एक अलावा जब किसान मन जो धान लेके आई और धान रखे के व्यवस्था और किसान मन की जो व्यवस्था वो सब कैसे हो, ये सब पूरा मामला में आज विचार विमर्श हुई। एक अलावा सबसे बड़ा समस्या जो अभी है बारदाना की है। अमरजीत भगत से बैठक के बाद जब हमारी बातचीत हुई तो ओकर ये कहना रही कि ये बारदाना खरीदी पर 4,75,000 गठान बारदाना की ओकर मन की जरूरत है, मगर केंद्र सरकार केवल 77,000 गठान बारदाना उपलब्ध कराए है। अब बाकी बारदाना की व्यवस्था कर रहे थे सरकार PDS से बारदाना लेवत है, राइस मिल जो राइस मिलर है ओकर से बारदाना लेवत है और ओकर बाद भी बारदाना के थोड़ा सा कमी हो ही। एक बार वो प्लास्टिक के बारदाना के खरीदे के भी तैयारी कर रहे थे, एक बार टेंडर भी घलो जारी कर देंगे। तो तमाम व्यवस्था पर आज अधिकारी मन के साथ बैठी से कुछ दिशा निर्देश भी दिए है कि ये धान खरीदी की व्यवस्था पर जो निगरानी रखना है, सतत निगरानी रखना है। एक बार एक निगरानी समिति भी गठित करे के निर्णय है सरकार यहाँ पर ले है। तो तमाम मुद्दा ला लेकर आज बैठक यहाँ पर हो रही और एक तरफ तो ये बैठक चलत है, सरकार पूरा तैयारी करत है। पहले
अपना मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक हुई, उमा पर एक पूरा निर्णय लेगी। उसके बाद मुख्य सचिव 4-5 दिन पहले एक बैठक लेके पूरा अधिकारी मन ला दिशा निर्देश दे रही से, और 2 दिन से खाद्य मंत्री घलो अधिकारी मन ला दिशा निर्देश देवत जाते हैं। काबर धान खरीदी जो सरकार की एक प्रमुख योजना है और वहाँ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, एक बार पूरा तैयारी यहाँ पर करे जाते। वहीं दूसरा अगर हम बात करें तो एक लेकर आरोप प्रत्यारोप फिर राजनीति भी चलत है। केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि धान खरीदी पर जो बारदाना की व्यवस्था करना है, अव्यवस्था करना है, ओकर पर केंद्र सरकार सहयोग नहीं करत है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के कहना है कि सरकार जो है किसान के हित बात करते हैं, मगर वो खुदे नहीं चाहते कि किसान ज्यादा से ज्यादा धान बेचे बर आए, और एक कारण बारदाना की कमी के बहाना मारत है। जी जी, धन्यवाद आपन के राज्य जानकारी पर। तब बारदाना के कमी के बहाना एक दहर विपक्ष आकर आरोप लगाते, लेकिन सरकार है कोनो तरीका ले बारदाना के व्यवस्था करे हवे। 1 दिसंबर ले धान खरीदी हुई, जेकर पूरा तैयारी कर ली गए हवे। खबर में आगू बढ़थन और अब बात करथन नशा के खिलाफ IBC 24 की मुहिम के। तो नशा के खिलाफ IBC 24 हा सरलग आप मन ला खबर दिखाए है कि कैसे नशा के कारोबार चलत है। एक बार अब पुलिस हा एक नवा अभियान शुरू करे है, एक नवा उद्यम की पुलिस के अगुवाई है, जब पुलिस हा संभव है अभियान इनाम ले ये अभियान शुरू करे है। रायपुर पश्चिम ले नशा के खिलाफ संभव है अभियान शुरू हुए हुए। नशा रोकी पर पुलिस पुलिस मित्र बना ही यानी कि मितान बनाए बढ़ जाते। विधायक विकास उपाध्याय है अपन क्षेत्र ले ये अभियान की शुरुआत करे हवे। नशा के बिक्री के सीधा शिकायत स्थानीय लोगन कर सकी, जानकारी देवे मन के नाम गोपनीय राखे जाही। पुलिस नशा के खिलाफ नागरिक मन ला पुलिस मित्र बना ही यानी कि जौन इलाका के लोगन हवे उमन बेफिक्र होके बिना डरे बता सकत है कि कहाँ नशाखोरी चलत है, रायपुर शहर में कहाँ नशाखोरी चलत है, कहाँ नशा के सामान बिकत है, कहाँ लोगन एक संग जुटत है नशा करत है। एक जानकारी रायपुर के लोगन आम लोगन हा दे सकत हवे, ओकर मन के नाम गोपनीय राखे जाही। तो नशा की बिक्री के सीधा शिकायत लोगन कर सके। IBC 24 की मुहिम हा रंग लाए हवे। राजधानी में जौन तरीका ले अपराध बढ़त है ओकर पीछे एक कारण यू हवे नशाखोरी, जेकर सेती समाज में अपराध के जो दायरा है वो बढ़त जाते और ज्यादातर कारण अपराध के पीछे के नशा होते। और बीते दिन IBC 24 आपन ला दिखाई के कैसे गली खोर में घलो नशा के जिनिस बिकत है और युवा पीढ़ी नशा के गर्त में जाते। एला लेके अब संभव है अभियान शुरू करे है रायपुर पुलिस। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय अपन क्षेत्र ले ये मुहिम की शुरुआत करें हवे। रायपुर पश्चिम विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हमारे संग जुड़ गए हैं। स्वागत है आपके उपाध्याय जी। नमस्कार। रायपुर में बीते दिन देखें हमन के सलग नशा के जत्था कारोबार रही से ओकर भांडा फोड़ी से पुलिस घलो सलग कार्रवाई करे। अब समाज की दिशा में एक बढ़िया पहल का उद्देश्य एकर है, कैसे काम कर ही पुलिस और जनप्रतिनिधि की कतका बड़े भूमिका है, आम जनता की कतका बड़े भूमिका है। जो लगातार नशा के प्रकरण ला 20-26 पुलिस पकड़ा थे ओमा एक ठन बड़े अभियान चलाए के शुरुआत रायपुर पुलिस के द्वारा करे गए है। कल गृह मंत्री की मीटिंग करे रही से पुलिस विभाग के समीक्षा बैठक में डायरेक्ट ये बात न बोले कि जनता के साथ जुड़ के पुलिस परिवार एक मित्र के रूप में काम करे और काम करके जो अवैध रूप से शराब बेचते, अवैध रूप से गोली बेचते या जुआ खेले के जो अड्डा है मोहल्ला वार्ड में ओला पकड़ा ओकर सूचना भी देना है और साथ साथ में एक जागरूकता अभियान चलाए के भी कार्यक्रम पुलिस के द्वारा चालू करे गए हैं। संभव नाम के कार्यक्रम हम चालू करे हैं ना, रायपुर राजधानी से शुरुआत करके हर एक वार्ड में जाके ये अभियान ला चलाए के हमारे मन के प्रोग्राम है और एक अच्छा गैदरिंग, एक अच्छा वातावरण ये प्रोग्राम में आज हम करे हैं। तो अच्छा वातावरण रही से महिला मना है पीड़ित है बता के बात ला कि ये ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता है। विकास जी, माई लोगिन मन तब बढ़ चढ़ के आगू आते, चाहे गांव गली में देख लो कि माई लोगिन मन ही नशा के खिलाफ सबले पहले आगू आते। लेकिन बड़ी बात यह है कि राजधानी रायपुर में जो युवा पीढ़ी है तेला रद्दा मलाए बर, सीधा रद्दा मलाए बर
वो डहर भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसे युवा मन ला भी एक टीम बनाए के जरूरत महसूस करत होगा जे नशाखोरी में लिप्त नहीं है, जिन समाज ला जागरूक करे बर आगू बढ़त है, चाहे वो आपके संगठन की बात होवे चाहे आम जनता के बीच के लोगन होवे। बिल्कुल आप मन सही कहा। तो ये जो हम पुलिस मित्र जो टीम बना थे, एक समिति हमन बनवा था, प्रयास करा था कि वो थाना क्षेत्र के जो दुर्गा समिति है, थाना क्षेत्र के जो गणेश समिति है, थाना क्षेत्र में जो अलग अलग बंगाली समाज है, तेलुगु समाज है, साहू समाज है, सतनामी समाज है, एक एक वहाँ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजकल युवा मन के स्पोर्ट्स क्लब रहते हैं, वो सबके एक समिति बनाकर हर 15 दिन में वो संबंधित थाना क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी, वो थानेदार ओकर मन की मीटिंग ली और मीटिंग में जो वहाँ के इसमें जो सामाजिक बुराई के जो समस्या है ओला कैसे समाधान करना है, ओला कैसे सुधारना है, कैसे जागरूकता अभियान ओकर मन के माध्यम से, क्या कि वो मन ऐसे व्यक्ति है जो बार बार जनता के बीच में संवाद करते, सैलून दुकान वाला है, ब्यूटी पार्लर चलाने वाला है, और इसमें जो आदमी मैंने दूध मिल्क पार्लर वाला है, ये सब ला समिति में रख के 50-60 आदमी की समिति बना के हर 15 दिन में एक्शन अभियान चला के एक जागरूकता अभियान चलाना है। अवेला सल्लग करी जाही त जरूर एक से समाज में पढ़ी और पुलिस के और आपमन के मुहिम घलो रंग लही। धन्यवाद आपमन के हमर संग गोट बात करे पर। त संसदीय सचिव रायपुर पश्चिम ले विधायक विकास उपाध्याय हमर संग जुड़े रहिने। IBC 24 के मुहिम घलो हवे जिन रंग लाए है कि आज राजधानी रायपुर में एक बढ़िया उद्यम शुरू हुए है जेकर नाम है संभव है, यानी कि संभव है कि नशाखोरी समाज ले खत्म होवे एक बार उद्यम करत है पुलिस ला, जेमा आम जनता ला सहभागिता निभाना बहुत जरूरी है और जनप्रतिनिधि ला जिम्मेदारी निभाना यह बहुत जरूरी है। जीरम घाटी हत्याकांड मामला में गिरफ्तार नक्सली मनमा कवासी कोसा और हिड़मा के जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच खारिज कर दी है। NIA कोर्ट ले जमानत याचिका खारिज होने के बाद दोनों हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रही है, जेकर ऊपर सुनवाई करत हुए कोर्ट ये फैसला दिया है। बता दें कि 25 मई 2013 के हुए जीरम कांड में जौन नक्सली मन की गिरफ्तारी हुई उमा कवासी कोसा और हिड़मा शामिल है। घटना के 3 दिन बाद भारी हथियार के संग कोसा और हिड़मा की गिरफ्तारी हुई रही से पूरा मामला की सुनवाई जस्टिस MM श्रीवास्तव के डिवीजन बेंच करत हवे। देश में सुरक्षा बल पर सबले मुश्किल और माओवादी मन के सबले मजबूत इलाका सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के तेलंगाना ले लगे सीमाई जंगल में नक्सली मन के हलचल फिर एक दरी तेज हो गए हवे। नॉर्थ तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट कमेटी के सीनियर लीडर हरिभूषण और दामोदर के गतिविधि इलाका में सलग बताए जाते हैं। कुछ बेरा ले ग्रेहाउंड के ऑपरेशन कम हुए हैं और एक कारण तेलंगाना ले बड़े संख्या में नक्सली बस्तर के जंगल में आए हैं। एक पीछे की एक बड़ी वजह यह है बिहू माने जाते हैं कि बीते कुछ बेरा ले पुलिस माओवादी मन के PLG और सेंट्रल रिजर्व कमेटी के लीडर मन में घुसपैठ करके मुखबिर तैयार करे हवे। फिर ये जो तस्वीर आप मन देखा तो 4 सुकमा में नक्सली मन अतलंगी मचाए हवे, अस्पताल ला तोड़ दिन है, 3 नक्सली मारे गए जिसमें एक बड़े इनामी नक्सली लीडर बताए जाते। एती ऑपरेशन के बाद DGP बैठक लेन और मुख्यमंत्री कहीन है कि अब नक्सली मन के मांद में घुस के जवानों मन ला मारत हमें। पहले ये था कि नक्सली लोग कैंप में हमला करते थे, अब ये है कि रणनीति बना के उनको उनकी जानकारी लेके उनके कैंपों में, नक्सली कैंप में हम लोग हमला कर रहे हैं, घुस के मारने का काम हो रहा है। SB ने बड़ी ही बुद्धिमानी से और बहुत ही कौशल के साथ नक्सलियों का डटकर सामना किया। मैं इसके लिए SSB की जो टीम है उसको मैंने अभी बधाई दी है, मैंने खबर कराई है और हो सकता है कल मैं स्वयं जाके उनके साथ बात करूंगा। ये बहुत अच्छी कार्रवाई है SSB की। अब तक इस मुठभेड़ में 3 माओवादी का डेड बॉडी, तीनों वर्दीधारी माओवादी, उसमें एक महिला कैडर भी है, उनका डेड बॉडी रिकवर हो गई थी। उसका शिनाख्ती कार्रवाई भी जारी है, जो सरेंडर कैडर्स और बाकी स्पॉटर्स के माध्यम से उसका शिनाख्त करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद पश्चाती और संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय भोपाल और आयकर विभाग डाहरले 2 विशिष्ट कार्यक्रम के आयोजन करेगी। विवाद ले विश्वास और फेसलेस असेसमेंट विषय ऊपर आयोजित वर्चुअल मीडिया संवाद गलो हुई, जिला संबोधित करत हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त RK पालीवाल कहन के विवाद ले विश्वास कार्यक्रम ले करदाता मन के विश्वास बढ़ी और आयकर विभाग करदाता मन के बीच विवाद की संख्या कम हुई।
उन बताएं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर संबंधी 36,000 विवाद लंबित है। फेसलेस असेसमेंट कार्यक्रम ने पारदर्शिता बढ़ी और भय के वातावरण घलो कम हुई। अक्टूबर 2020 तक 2050 मामला विवाद ले विश्वास योजना के तहत फाइल करे गए हैं। ये मौका में भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे कहिन के ऐसे कार्यक्रम ले करदाता आयकर विभाग के बीच सामंजस्य और विश्वास बढ़ी। कार्यक्रम के संचालन पीआईबी भोपाल की निदेशक अखिल कुमार नामदेव करें। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मोला दोबिदा। जय जोहार।